मैं आजकल कई मीम्स देख रहा हूँ। सोशल मीडिया पे मैंने कई मीम्स देखे हैं, मैंने सोशल मीडिया साइट्स पे जाके देखे हैं कि आजकल ऐसा आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने से माफ़ी मांगी बाबा रामदेव ने। कुछ पोस्टों में हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कर दिया? ऐसे कौन से भ्रामक विज्ञापन दिखा दिए बाबा रामदेव ने कि उनको जाके सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ गई? मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों को सिर्फ बाबा रामदेव के ही विज्ञापन दिखाई दिए, भ्रामक विज्ञापन? जो टीवी पर सुबह से शाम तक भ्रामक विज्ञापन आते हैं, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या कहेगा? एक एनर्जी ड्रिंक बनाने वाली कंपनी सुबह से शाम तक विज्ञापन देती है कि हमारा ड्रिंक पीजिए और आप स्टंटमैन बन जाएंगे, आप बाइक लेके इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे कूद जाएंगे। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को ऐसे भ्रामक विज्ञापन नहीं दिखाई दिए? अगर मान लेते हैं कोई बच्चा उस भ्रामक विज्ञापन को देखकर अगर ऐसा ही करता है और उसके साथ कोई हादसा हो जाता है, क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ नहीं कहेगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट को वो भ्रामक विज्ञापन नहीं लगता? एक गोरा होने वाली क्रीम सुबह से शाम तक एक भ्रामक विज्ञापन टीवी पे देती है कि आपको 7 दिन में गोरा कर देंगे। इस हिसाब से तो पूरा भारतवर्ष गोरा हो जाना चाहिए। क्या वो भ्रामक विज्ञापन माननीय सुप्रीम कोर्ट को नजर नहीं आते? माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो सिर्फ भ्रामक विज्ञापन नजर आए सिर्फ हमारे बाबा रामदेव के, क्योंकि बाबा रामदेव ने योग के माध्यम से, आयुर्वेदिक के माध्यम से भारत की जनता को स्वस्थ करना शुरू कर दिया। एलोपैथिक दवाओं का प्रचार कम हो गया, एलोपैथिक दवाइयां बिकनी बंद हो गई, लोग स्वस्थ होने लग गए। तो यही चाहती हैं विदेशी कंपनियां कि हमारे देश के लोग अस्वस्थ रहें। क्या ये हमारी सनातन सभ्यता पे प्रहार नहीं है? क्या हमारी ये आयुर्वेद पे प्रहार नहीं है? हमारे योग को अमेरिका पेटेंट कराता जा रहा है, हम लोगों को इतना भी नहीं है? क्या हम लोगों को अपने ऋषियों, अपने महर्षियों का अपमान हमें बर्दाश्त करना चाहिए? क्या हम ऐसे बनेंगे? ऐसा क्या कर दिया बाबा रामदेव ने? मैं तो सभी भारत के युवाओं से अपील करता हूं कि बाबा रामदेव ने ऐसा कुछ नहीं किया। बाबा रामदेव ने आप लोगों को स्वस्थ बनाने का काम किया है। बाबा रामदेव ने देश के युवाओं को स्वस्थ किया है, योग के माध्यम से स्वस्थ किया है, लोगों को स्वस्थ। मैं तो बाबा रामदेव का प्रोग्राम देखता हूँ टीवी पे, आस्था चैनल पे भी आता है उनका। 5000 लोग नित्य सुबह योगा करते हैं, योगासन करते हैं, उनके सामने आकर बताते हैं कि हमारे इतने ऑर्गेन्स ठीक हो गए। एक इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कहने पे बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट कहता है आप अपने भ्रामक विज्ञापन बंद कीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहता हूँ, भारतीय जनता के कहने पर, मैं कहता हूँ मैं एक भारतवासी हूँ और हमारे कहने पर टीवी पे ये जितने भी गंदे विज्ञापन आते हैं आप उनको बंद कीजिए, उन पर बैन लगाइए। आप उन लोगों को क्यों नहीं बंद करते? क्योंकि इंडियन मेडिकल ये मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो लड़ाई है वो भारत के लोगों की और बाबा रामदेव की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई अब है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और सनातन सभ्यता की, आयुर्वेद की। जो हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इंडियंस लगाने से कोई सरकारी संस्था नहीं हो जाती। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मकसद ये है कि बाहर की विदेशी कंपनियों को अपने देश में लाओ, उनकी दवाइयाँ बिकवाओ और हमारी आयुर्वेद का सत्यानाश करो, हमारे आयुर्वेद को खत्म करो। पर मैं कहता हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सभी युवाओं को जागरूक करूंगा कि आयुर्वेद अपनाएं, अपने महर्षियों, अपने सनातनियों पर गर्व करें, अपनी सनातन सभ्यता पर गर्व करें, आयुर्वेद को अपनाएं। जय हिंद, जय भारत।